गांव शिवपुर में रहने वाला किशन एक कामचोर और आलसी आदमी था। उसके माता पिता नहीं थे, लेकिन गांव के लोग ही उसके लिए परिवार थे। मगर उसकी आलसी और चालाक हरकतों के कारण धीरे धीरे सभी उससे दूर हो गए। एक दिन किशन अपने घर के बाहर चारपाई पर लेटा हुआ सोच रहा था। 2 दिन हो गए, ढंग से खाना नहीं खाया, अब कुछ करना ही पड़ेगा। लेकिन कोई नया शिकार मिलेगा कहाँ? तभी उसने देखा कि गांव की गंगा काकी अपनी बीमार बकरी को गोद में उठाए चली जा रही थी। किशन ने तुरंत मौका देखा और बोल पड़ा, राम राम काकी, इतनी धूप में कहाँ जा रही हो? गंगा काकी बोली, अरे बेटा, मेरी बकरी लाली बीमार है, 2 दिन से कुछ नहीं खा रही, अब तो खड़े होने की भी ताकत नहीं बची, इसलिए इसे लेकर वैद्य जी के पास जा रही हूँ। किशन ने चालाकी से कहा, काकी, तुम्हें वैद्य जी के पास जाने की जरूरत नहीं है, मैंने पहले उनके साथ कुछ समय काम किया है, मैं इसे ठीक कर सकता हूँ। गंगा काकी बोली, सच? तो बताओ, कितना लोगे? अरे काकी, तुमसे पैसे लूंगा क्या? बचपन में मैं इसी बकरी का दूध पीता था, तुम इसे मेरे पास छोड़ दो, मैं इसका पूरा इलाज कर दूंगा, शाम को आकर ले जाना। गंगा काकी खुश होकर बकरी किशन को सौंप कर चली जाती है। किशन लाली को पकड़कर बाजार चला जाता है और उसे अच्छे दाम में बेचकर खाने पीने का सामान खरीद लाता है। आराम से खाना खाकर सो जाता है। शाम को गंगा काकी बकरी लेने आती है। किशन बेटा, लाली ठीक हो गई ना? किशन दूध का एक कटोरा काकी को पकड़ाते हुए बोला, हाँ काकी, देखो तुम्हारी बकरी ने कितना दूध दिया है। गंगा काकी खुश होकर बोली, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, अब जल्दी से मेरी लाली को ले आओ। लेकिन जब वह बकरी को देखने बाहर जाती है, तो वहाँ सिर्फ रस्सी पड़ी होती है। अरे बेटा, लाली तो यहाँ नहीं है। किशन झूठ मूठ बकरी को ढूंढने का नाटक करता है और फिर कहता है, काकी, लगता है कोई चुरा ले गया, पर घबराओ मत, मैं अपनी जादुई विद्या से इसका पता लगा लूंगा। लेकिन देवी को भोग चढ़ाने के लिए लड्डू लाने होंगे। गंगा काकी भोली थी। अगले दिन लड्डू का डब्बा लेकर आई। किशन आंखें बंद करके मंत्र बड़बड़ाने लगा, आबरा का डाबरा, लाली गई शहर को। गंगा काकी घबरा गई, हे भगवान, मेरी लाली शहर चली गई, अब क्या होगा? किशन बोला, फिक्र मत करो काकी, मैं पूरी जानकारी निकालूंगा, लेकिन थोड़ा खर्च आएगा। गंगा काकी ने और पैसे दिए। किशन मजे से पैसे उड़ाने लगा, लेकिन गंगा काकी का रो रो कर बुरा हाल था। यह देखकर पड़ोसी रवि भैया को शक हुआ। रवि भैया ने गुप्त रूप से किशन के घर के बाहर कुछ हड्डियां डाल दी और फिर गंगा काकी से बोले, काकी, किशन लाली को वापस ले आया है, लेकिन तुम्हें बताया नहीं। गंगा काकी खुशी से किशन के घर दौड़ पड़ी। किशन बेटा, मेरी लाली कहाँ है? किशन हड़बड़ा गया, काकी, मुझे नहीं पता। तभी रवि भैया बोले, किशन, झूठ मत बोल, देख, तेरे घर के बाहर बकरी की हड्डियां पड़ी हैं, तूने लाली को खा लिया। गंगा काकी जोर जोर से रोने लगी, हाय रे मेरी लाली। किशन घबरा गया, नहीं नहीं काकी, मैंने नहीं खाया। रवि भैया धीरे से उसके कान में बोले, अब तेरी चोरी पकड़ी गई है, चुपचाप काकी के पैसे लौटा दे, वरना मैं तुझे पंचायत में घसीट ले जाऊंगा। डर के मारे किशन ने बची हुई कुछ रकम गंगा काकी को लौटा दी। सबक सीख लिया। रवि भैया बोले, काकी, अब किशन को सबक सिखाने के लिए इसे काम पर लगाना होगा। काकी बोली, पर ये कामचोर कैसे काम करेगा? रवि भैया बोले, अब किशन मेरे खेतों में मजदूरी करेगा और उसकी कमाई के पैसे तुम रखोगी ताकि नई बकरी खरीद सको। किशन की हालत खराब हो गई, लेकिन अब उसके पास और कोई चारा नहीं था। उसने मेहनत से काम करना शुरू कर दिया। उस दिन के बाद से किशन ने लोगों को बेवकूफ बनाना छोड़ दिया और ईमानदारी से जीने लगा। सीख, चालाकी से कमाया गया पैसा ज्यादा दिनों तक नहीं टिकता, लेकिन मेहनत से कमाई गई दौलत हमेशा सुख देती है।